बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग खुशहाल होंगे और आशा करता हूं कि भविष्य में भी आप लोग खुशहाल रहेंगे और आपकी खुशहाली के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी आत्मा के कल्याण के लिए हम नाना प्रकार की जानकारियां लेकर के आपके पास आया करते हैं। जो भी मेरा अनुभव है या जो भी अनुभव मैंने संत महात्माओं से या महापुरुषों के सानिध्य में, सत्संग में जो भी एक्सपीरियंस, जो भी अनुभव मैंने पाया इस आत्मा के कल्याण के लिए, वो सारे अनुभव हम कोशिश करते हैं कि आप पहुंचाते रहें ताकि आप लोग भी अपने जीवन को कृतार्थ कर सकें, अपने ही आत्मा का कल्याण कर सकें। तो इसके लिए एक मेरा अनुभव है, बल्कि मेरा ही नहीं, जितने भी महापुरुष हैं या जितने भी ज्ञानी पुरुष हैं, सभी का एक अनुभव है कि आत्म शांति के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए संतों का सानिध्य बहुत आवश्यक है। क्योंकि दुनिया में शांति नहीं है, दुनिया में तो आपाधापी है, टेंशन है, तनाव है। अगर शांति चाहिए तो संत की शरण, संत का सानिध्य बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए हम बार बार कोशिश करते हैं, आप लोगों से बताया भी करते हैं, प्रयास भी करते हैं कि सांसारिक काम करते हुए आध्यात्म से जरूर जुड़े, और आध्यात्म से जुड़ने के लिए किसी न किसी संत का सानिध्य, किसी न किसी संत का सहारा अति आवश्यक है। क्योंकि स्कूल अगर आप बच्चे को भेजते हैं और आपने कोर्स भी खरीद दिया है, बच्चा मेहनत भी कर रहा है, पढ़ भी रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन अगर वहाँ पे शिक्षक की शरण में नहीं जाएगा, शिक्षक के पास नहीं बैठेगा, गुरु के पास नहीं बैठेगा, तो वास्तव में उसकी मेहनत अपना अच्छा असर नहीं दिखा पाएगी, मेहनत उसकी बेकार हो जाएगी। इसी प्रकार हम भी अच्छा सोचते हैं, अच्छी बात है, अच्छा करते हैं, वो भी ठीक है, और अच्छी किताबें पढ़ते हैं, वो भी ठीक है, हम धार्मिक कार्य भी करते हैं, वो भी अच्छा है। लेकिन जब तक संत की शरण में नहीं जाएंगे, संत से ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हमें हो सकता है उसका विपरीत परिणाम भी भुगतना पड़ जाए। क्योंकि बगैर ज्ञान के जो भी कर्म किया जाता है उससे अच्छाई की आशा, उससे लाभ की आशा कम ही की जा सकती है। अज्ञानता में क्या किए हुए कार्य सफल बहुत कम होते हैं। यही एक कारण है कि हमारे जीवन में बहुत संघर्ष, तनाव, टेंशन बन जाते हैं। क्योंकि मैंने किसी सत्य सद्गुरु की शरण नहीं ली है, मैंने किसी महापुरुष की शरण में जाकर के ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। यही एक वजह है कि पूरा जीवन हमारा अशांति में ही बीत जाता है। इसलिए हम आप लोगों से कहना चाहेंगे, जो कि फिर मैं कह रहा हूँ कि मेरा एक अनुभव है, और अनुभव ही नहीं, मेरे जीवन में ऐसा कुछ हो भी चुका है कि हमारे जो स्वामी जी महाराज भटपुरवा धाम में जिनका अवतार हुआ, एक महान संत, पूरी दुनिया से हटकर के एक अवतार हुआ, जो वास्तव में माया रहित थे और सूक्ष्म जगत की सारी संपत्ति के मालिक थे, सारे साम्राज्य के मालिक थे। सूक्ष्म वो जो चाहते वही होता। आज उनके ज्ञान से, उनके सानिध्य से हजारों नहीं लाखों लोगों का कल्याण हो रहा है। और भटपुरवा धाम में हर महीने की अमावस्या को एक विशाल मेला लगता है, विशाल भंडारा होता है। वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई मांग जांच नहीं होती है, न तो कोई रसीद कटती है। ऐसा हमारे स्वामी जी ने कहा था कि माया के चक्कर में भक्ति मत करो, माया के चक्कर में पढ़ करके भक्ति फेल हो जाती है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने माया को अलग किनारे कर दिया। आज भी हमारे स्थान पर, वहाँ भटपुरवा धाम में कोई भी साधु किसी से कुछ मांगता नहीं। आपकी जो इच्छा हो करे, ना इच्छा हो ना करे। हमारे संत महात्मा इतने संतोषी हैं कि वो बहुत ही खुश रहेंगे आपसे, हर स्थिति में खुश रहेंगे। तो वहाँ पे जो हर महीने की अमावस्या को मेला लगता है, विशाल भंडारा, आप अवश्य जाएं। और आप 11 दफे जाकर के देखिए, 11 अमावस्या करके देखिए, आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। वहाँ पे जो वर्तमान महंत हैं, परम पूज्य स्वामी विमल साहिब जी महाराज, बहुत ही ज्ञानी और शांत प्रकृति के तपस्वी व्यक्ति हैं। बहुत अच्छा ज्ञान है, बड़ा ही सरल स्वभाव। आप वहाँ जाइए, उनसे मुलाकात करिए और
उपदेश लीजिए, नाम दान लीजिए, ज्ञान प्राप्त करिए। ज्ञान प्राप्त करके आप जैसा वो बताएं, हमारे पूजनीय स्वामी विमल साहिब जी, उसी मार्ग का अनुसरण करिए। देखिए आपके जीवन में वो मिलेगा, वो कल्याण होगा जैसा आपने सोचा भी नहीं होगा। आप वहां जाकर के देखिए, हजारों नहीं लाखों लोग जाते हैं, पूरे दुनिया से, पूरे विश्व से लोग आते जाते हैं, लेकिन हाँ, वहां दौलत का अंबार नहीं मिलेगा, क्योंकि स्वामी जी दौलत से दूर रहे हैं। उन्होंने केवल आत्म कल्याण की बात कही है, आत्म कल्याण के विषय में सोचा है और अपनी जेबें भरने के विषय में नहीं सोचा। उन्होंने पैसे की दृष्टि से कुछ भी नहीं, आज भी कोई कुछ नहीं मांगता है, न कोई कुछ कहता है। हाँ, आप जाते हैं तो अपनी श्रद्धानुसार जो भी आप भंडारे में सहयोग कर देंगे वो अच्छी बात है, और करना भी चाहिए, ये हमारा आपका धर्म। क्योंकि हम अपनी नेक कमाई से जो भी भंडारे में दे देते हैं वही हमारा अपना होता है, और बाकी तो सब दुनिया के लोग ले जाते हैं। लेकिन हमारे पास भी कुछ धन चाहिए। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है कि कबीरा वो धन संचिए जो आगे को होए, और शीश चढ़ाए गाठरी जात ने देखा। यहाँ से कोई कुछ ले नहीं जाता है। जो आप संतों में दान करेंगे, सेवा में लगाएंगे, जो आप भंडारे में लगाएंगे, वही धन आपका है, और वही परमपिता परमात्मा की सेवा। क्योंकि परमपिता परमात्मा को हम एक पैसा नहीं दे सकते हैं, न तो एक रोटी खिला सकते हैं, न तो भोजन, कुछ भी नहीं करा सकते हैं, वो कुछ भी करता ही नहीं है। संतों में जो हम खर्च करेंगे, संतों की सेवा में जो लगाएंगे, बस वही परमात्मा की सेवा है। इसलिए आप लोग, अगर आप वास्तव में अपना कल्याण चाहते हैं, और ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, आप स्वयं करके देखिए, 11 अमावस्या करके देखिए, और स्वामी विमल साहिब जी महाराज जी से ज्ञान भी प्राप्त कर लीजिए। उनके सानिध्य में जाइए, बैठिए, उनसे कुछ पूछिए आत्म कल्याण के विषय में, वो आपको सत मार्ग बताएंगे, अच्छी रास्ता बताएंगे, और उसको अपना करके देखिए। आपके जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होगी, आत्म शांति होगी, परिवार में कल्याण होगा, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, सारी समस्याओं से आपको निजात मिलेगी। यह मेरा अनुभव है, सभी संतों का अनुभव है, सभी भक्तों का अनुभव है जो लोग वहाँ जाते हैं। और आप भी एक बार जाकर के देखिए, वहाँ से जुड़िए वहाँ, और उसके बाद में फिर आप खुद सोचेंगे कि हाँ, अब मेरे जीवन में कल्याण हुआ है, अब मुझे असली रास्ता मिला। तो साथियों, इस जानकारी के साथ साथ हम अपने वीडियो को समाप्त भी कर रहे हैं, और फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, किसी नई जानकारी। और हमारी ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और एक लाइक जरूर कर दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, परिचितों में इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही धार्मिक काम है, पुण्य का काम है। और अब फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।